नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में बहाली और बकाया भुगतान की मांग को लेकर शिक्षा प्रेरकों ने प्रदर्शन किया। साक्षरता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे शिक्षा प्रेरकों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए साक्षर भारत मिशन के तहत पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मियों की पुनर्बहाली, 20 से 25 महीनों के लंबित मानदेय के भुगतान और किसी उपायुक्त विभाग में समायोजन की मांग की। प्रेरकों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1 लाख तथा देश भर में लगभग 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि पूरी मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नाम है गीता भारद्वाज, शिक्षा प्रेरक, कहाँ के रहने वाले? आजमतगढ़। क्या मामला आज डीएम साहब के यहाँ पे आया? डीएम साहब के यहाँ मामला यही दिया गया कि हम लोग को शिक्षा प्रेरक के पद पर कार्यरत किया गया था, जो 2011 में, फिर 2018 में संविदा समाप्त कर दी गई। उसके बाद सभी जितने भी शिक्षा प्रेरक हैं सभी घर पर ही बैठे हैं। मान लीजिए जो पुरुष हैं वो अपना कहीं भी कुछ करके जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन जो महिलाएं हैं वो क्या करेंगी? उनका जीवन यापन कैसे होगा? जो इस पद पर था, इस भरोसे है कि हमारा अभी भी समायोजन हो सकता है किसी भी पद पर, क्योंकि जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे कई पद खाली हैं। और जो हमारा बकाया मानदेय है, आज कितने साल का मामला बताया? 2 साल का मानदेय है, कम से कम 2000। फिर उसके बाद यही है, मानदेय आया हुआ है लेकिन अभी तक जो है BRC तक खबर नहीं गई है। इसी सिलसिले में हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया गया है। इस यहाँ तक बात आ चुकी है। आप उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप हमारा जो मानदेय आया है वो हर ब्लॉक पे सब जगह सूचित कर दिया जाए और सभी प्रेरकों को इसलिए मानदेय मिल सके। डीएम साहब से मुलाकात? हाँ, तो आप लोग अब क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि मानदेय मिल जाए और किसी पद पर हमारा समायोजन हो जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करें? मांगे पूरी नहीं होगी तो वही होगा, सब लोग एकजुट होकर के अपनी मांगे पूरी करने की कोशिश करेंगे और धरना प्रदर्शन होगा। अपना परिचय दीजिए। हम शिक्षा प्रेरक संघ जिलाध्यक्ष आजमगढ़। क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम सरोज है। आज किन मांगों को लेकर आप डीएम साहब के आए? देखिए सर, हम लोग साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत हम लोग कार्य कर रहे थे और 2018 में संविदा हमारी समाप्त कर दी गई। हमारे विभाग में 70% महिलाएं हैं। सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं के साथ जो है बहुत न्याय से हम उतरते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो हमारे साथ संगठन में 70% महिलाएं हैं। सरकार हम लोगों को हमारा मानदेय भी नहीं दी और हम लोगों को जो है 7-8 साल से हम लोगों का संविदा भी समाप्त हो गया। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांगे पूरी हो और हमें फिर से जो है विद्यालय पे हमें रखा जाए, हमारी संविदा बहाल हो और तत्काल जो हमारा एकमुश्त मानदेय भुगतान हो और हमारी संविदा बहाल हो। किस पद पे आप लोग थे और कितने लोग थे? हम आजमगढ़ में हमारी 3000 से लेकर 3200 संख्या है। पूरे प्रदेश में हमारी लगभग 1 लाख हमारी संख्या है और पूरे भारत में हमारी 5.5 लाख की संख्या है। हमारी पदों पे नियुक्ति हुई? शिक्षा प्रेरक के पद पर हमारी नियुक्ति हुई, जो ग्राम सभा स्तर से नियुक्ति हुई। कब हुई थी? ये हम लोगों का 2011-12 में नियुक्ति हुई और हम लोग 18 में हम लोगों को कार्य मुक्त कर दिया गया। हमारी संविदा समाप्त कर दी गई। यानी हम लोग 8-8, 9-9 साल कार्य करके अब हम लोग किधर जाएं सरकार से, ये हमको जो है बहुत 2 साल का पैसा भी बकाया है। ये हमारी समस्या जो है। हम लोग 8-9 साल कार्य किए, उसके बाद हमारी संविदा समाप्त कर दी गई। सर तब से हम लोग विभाग के चक्कर काट रहे हैं, हमेशा ज्ञापन हर माह में हम लोग आते हैं ज्ञापन देने, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। बकाया कितना आपको? बकाया सर कम से कम 25 माह का लगभग बकाया हम लोगों का मानदेय है। सरकार अभी नहीं दे रही है और वो भी अल्प मानदेय 2000 के मानदेय पर हम लोग कार्य करते हैं। अच्छा, 2000। हमारा सर कोई बात नहीं,
मान लीजिए कहीं हम लोग जी खा लेंगे फावड़ा कुदार चला के, लेकिन महिलाओं के साथ जिनके साथ जो है वो क्या बोलते हैं, जिनके हस्बैंड नहीं रहे इस दुनिया में, उनका कैसे जीवन यापन चलेगा। महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, उनका क्या होगा। सरकार कम से कम कुछ तो ध्यान दे। और हम ये कह रहे हैं कि विद्यालय में तमाम अभी पद खाली हैं, बाबू का पद खाली है, उस पर भी हम लोग सर इतने हम लोग ग्राम सभा में तमाम हम लोग कार्य किए हैं, BLO ड्यूटी से लेके और तमाम हम लोग कार्य जो भी सरकारी योजना ये ग्राम स्तर पे हम सब में हम लोग की सहभागिता रही है। आज DM साहब से मुलाकात हुई है? आज सर DM साहब से मुलाकात हुई, इसके आश्वासन सर मिला कि ठीक है आप लोगों के ज्ञापन पे सुनवाई होगी। अब हम लोग सर जा रहे हैं BSA साहब के यहाँ, जबकि आदेश सर मार्च का आया हुआ है, अभी सर कोई सुनवाई नहीं हुई। साक्षरता आदेश सर आया कि हम लोगों का मानदेय जो है ऑडिट करके मानदेय तत्काल भुगतान कर दिया जाए, लेकिन सरकार अधिकारियों के कोई कान पर जू नहीं रेंग रहा है सर। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।